कई बार आपने ये देखा होगा या फिर एक्सपीरियंस भी करा होगा कि आप एयरपोर्ट टाइम पे जाते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जिस कंट्री से आपको एग्जिट करना है उसके एग्जिट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट सारे होते हैं। जिस कंट्री में आपको जाना है, इंटर करना है, जो डेस्टिनेशन है, उनके अराइवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके पासपोर्ट्स में ना वैलिडिटी रहता है, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो सारा होता है। तभी भी आपको फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डिनायल फॉर बोर्डिंग। आपके साथ नहीं तो कई बार आप लाइन में जब रहते हैं, बोर्डिंग लाइन में, तो आपने ये आर्गुमेंट्स देखा होगा अमूमन पैसेंजर्स ग्राउंड स्टाफ के साथ में डिस्कस करते हैं। उसका कारण क्या है? उस केस में हमारे जो राइट्स हैं, पैसेंजर्स के जो राइट्स हैं वो क्या है, उसी को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। ये मान के चलिए कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत रहता है, बहुत टाइम रहता है। आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी है। वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे काम है, आपको भी व्हाट्सएप में सेम चीज जवाब देना रहता है। तो इसीलिए अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप ही को फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप देखेंगे, अगर कोई डाउट है तो सवाल पूछेंगे। इंडिया में जो एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है, जिसको डीजीसीए बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने ये गाइडलाइन बनाया हुआ है। हर एक कंट्री के अपने अपने रेगुलेटरी बॉडी होता है। जैसे सऊदी अरेबिया में गाका है, उसी तरह से इंडिया में डीजीसी है। डीजीसीए ने भी जो गाइडलाइन बनाया है, जिसको बोलते हैं पैसेंजर चार्टर या फिर पैसेंजर राइट या फिर CAR बोलते हैं, सिविल एविएशन रेगुलेशंस, CAR भी बोला जाता है। उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस दिया हुआ है। रिफंड के रूल्स क्या होंगे, अगर फ्लाइट डिले होता है तो कंपनसेशन पैरामीटर्स क्या होंगे, ये सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो में बस हम डिनायल बोर्डिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या पैसेंजर राइट्स हैं, क्या क्या एयरलाइंस के ऑब्लिगेशन है, वो डिस्कस करूंगा। अब ये टॉपिक मैं जो चूज कर रहा हूँ बहुत केयरफुली चूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए जानना जरूरी है। अभी सऊदी में जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे विजिटर्स कैटेगरी में, चाहे वो फैमिली विजिट वीजा वाले हों, उम्रा वीजा वाले हों, या फिर जो भी हों विजिटर्स कैटेगरी में, उनको 18 या उससे पहले 18 अप्रैल 18 अप्रैल या उससे पहले एग्जिट कर जाना है। अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लिमिटेड फ्लाइट्स हैं, तो ये हम हो सकता है कि फ्लाइट्स ओवर बुक्ड हो। ये आपको जान के थोड़ा सा अलग सा लगेगा कि भाई अगर 10 सीट है फ्लाइट में तो 10 ही सीट का बुकिंग लेना चाहिए, लेकिन एयरलाइंस कई बार ओवर बुकिंग लेते हैं अप टू 20% जो कैपेसिटी है। तो उससे क्या होता है कि भाई आप अगर एयरपोर्ट गए तो वहाँ पे पहले से ही बोर्डिंग 100% हो गया रहता है, तो आपको वो मना करते हैं। उस केस में आपके पास राइट क्या क्या है वो देखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यही आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं डिनायल बोर्डिंग के बारे में। अब इसके साथ फ्लाइट कैंसिलेशन के कंपनसेशन चार्ज अलग हैं, फ्लाइट डिले के कंपनसेशन चार्जेस अलग है, कंडीशंस अलग है, वो किसी और दिन देखेंगे। डिनायल बोर्डिंग के बारे में आज हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझना है। एक होता है कंपनसेशन और दूसरा होता है रिफंड। ये दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग अमाउंट है। कई लोगों को लगता है कंपनसेशन वही है जो हम रिफंड हमें मिलता है। ऐसा नहीं है। रिफंड वो है जो हमने एयरलाइंस को दिया था टिकट परचेज करने के लिए, जो पेमेंट हमने उनको दिया था वो हो गया रिफंड। कंपनसेशन जिसको मुआवजा बोलते हैं हिंदी में, कि भाई हमें जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई के लिए एयरलाइंस वाले हमें क्या देते हैं, किस तरह से देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मनी देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड देते हैं, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। ठीक हो गया। तो आज हम बात करने वाले हैं डिनायल के बारे में। तो यहाँ पे अभी ये जो गाइडलाइंस हैं ये आप भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जो DGCA का है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAR भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस है, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये गाइडलाइंस है 3.2 क्लोज में, जिसमें डिनायल बोर्डिंग का क्लोज लिखा हुआ है। शॉर्ट और सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए मैं एयरपोर्ट गया, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज जितने भी चाहिए होता है वो सारे चीज़ हैं। मैं एयरपोर्ट में गया, वहाँ पे मुझे बोला गया कि सर आपको हम फ्लाइट में इस फ्लाइट में जाने नहीं दिए देंगे। क्यों नहीं देंगे वो क्लियर कट नहीं बताएंगे। तो उस समय मेरे पास राइट्स क्या क्या है।
पहला राइट्स, अगर से वो आपको बोलते हैं कि भाई आपको हम दूसरा अल्टरनेट फ्लाइट देंगे विद इन 1 आवर, कब से, जब से आपका फ्लाइट डिपार्चर हो रहा था ओरिजिनल वाला, 5 बजे आपका पहला फ्लाइट अगर डिपार्चर हो रहा था और आपको वो 6 बजे का कोई फ्लाइट देते हैं अल्टरनेट फ्लाइट, तो आप चुपचाप उस पर बैठ के जा सकते हैं। उसमें ना तो आपको कोई रिफंड का क्लेम कर सकते हैं, ना तो कोई आपको कंपनसेशन का प्रोविजन है। ओके, 1 घंटा बाद का अगर देगा तो आप जा सकते हैं, उसमें बहस करके कोई फायदा है नहीं। दूसरा प्रोविजन क्या है कि अगर आपको एयरलाइंस वाले ये बोलते हैं कि सर आपका फ्लाइट अगर 5 बजे सुबह का है तो विद इन 24 आवर्स, मतलब नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे से पहले कोई सा भी फ्लाइट हम आपको देंगे, तो उस केस में आपके पास में क्या राइट्स और प्रोविजन है वो समझिए। आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो आप बोलिए उनको कि मुझे रिफंड कर दीजिए। दोनों प्रपोजल आपको मैं समझाता हूं। आपने ये मान के चला कि चलो मैं वो जो फ्लाइट देंगे विद इन 24 आवर्स मैं उस फ्लाइट में चले जाऊंगा, तो उस केस में आपको, आप इंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए। वो कंपनसेशन कितना होता है, अप टू 200% ऑफ द बेसिक फेयर। मतलब अगर 5,000 आपका फेयर है और उसको आप 200 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना तक आप फेयर ले सकते हैं। ओके, लेकिन वो मैक्सिमम 10,000 या उससे कम होना चाहिए। आपका अगर ये कंपनसेशन मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 9,000 आता है तो आपको 9,000 मिलेगा। अगर मान लो 2 लाख आता है तो आपको 10,000 मिलेगा। मैक्सिमम आप 10,000 तक ले सकते हैं। ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, लेकिन यही लिखा हुआ है। 200% अगर आप देखेंगे मिनिमम, अगर आजकल का जो बेसिक फेयर रहता है, मान लो डोमेस्टिक का वो 3,000, 4,000, 5,000 मान लीजिए उतना रहता है, 200% कितना होगा उसका। तो उन्होंने एक मैक्सिमम अमाउंट भी अप टू लिख दिया 10,000 रुपए। तो अगर आपका फ्लाइट 24 घंटे के अंदर अगर आपको वो दे रहे हैं तो आप उनका वो प्रपोजल ले सकते हैं वो फ्लाइट का, और आप 10,000 रुपये तक अपने बेसिक फेयर का ले सकते हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप बोलेंगे बस हो गया, मैं नहीं जाएगा, मैं दूसरा फ्लाइट एयरलाइंस बुक करेगा और उससे जाएगा, तो आपके पास प्रोविजन है कि आप वो टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और 100% विदाउट एनी डिडक्शन फुल रिफंड ले सकते हैं, प्लस 400% ऑफ बेसिक फेयर प्लस जो भी सरचार्ज होता है वो आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैक्सिमम 20,000 लिखा हुआ है। अगर ये 400% मल्टीप्लाई बाय अगर आप अपना बेसिक करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सीधा भाषा में ये समझिए कि आप 20,000 रुपीज़ एज ए कंपनसेशन ले सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं, फुल रिफंड ले सकते हैं, अपना किसी दूसरे फ्लाइट में आप जा सकते हैं। ये प्रोविजन कब है, जब हमें एयरलाइंस वाले ये प्रपोज करते हैं कि हम आपको विद इन 24 आवर डिपार्चर वाला फ्लाइट आपको देंगे। तीसरा सिनारियो ये रहता है कि एयरलाइंस वाले आते हैं, बोलते हैं कि भाई आपको हम फ्लाइट देंगे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो भी फ्लाइट 24 आवर्स के बाद वाला कोई भी अगर देता है, तो उस समय आपके पास प्रोविजन क्या है। आपके पास प्रोविजन ये है कि आप उस फ्लाइट को ले लीजिए, मतलब बोलिए कि ठीक है मैं जाऊंगा, 2 दिन बाद आप जो फ्लाइट बोल रहे हैं उसमें हम जाएंगे, और उसके साथ आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। कितना कंपनसेशन मिलेगा, 400% ऑफ द बेसिक फेयर और मैक्सिमम अप टू 20,000 रुपीज। ओके, तो ये आपका कंपनसेशन हो गया। इस दौरान आप अगर मान लीजिए कहीं कनेक्टिंग फ्लाइट होगा आपका, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे थे, पॉइंट बी से पॉइंट सी जा रहे थे, 2 सेक्टर आपके पास था, तो जाहिर सा बात है ये डिले हुआ तो दूसरा वाला भी छूटेगा, तो उसका भी कंपनसेशन आपको मिलेगा, फ्लाइट का अरेंजमेंट करके देगा दूसरा जो एयरलाइंस है। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कंपनसेशन राइट्स हैं। अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए एयरलाइंस वाले आपको, मतलब आपको तो पता नहीं है राइट्स, वो आपके साथ प्ले कर रहे हैं, किसी ने आपको बताया कि भाई तुम क्लेम कर सकते थे लेकिन तुमको करा नहीं, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप कंप्लेन करेंगे। कहाँ कंप्लेन करेंगे आप कंप्लेन करेंगे अपना एयर सेवा पोर्टल में। एयर सेवा पोर्टल में जब आप कंप्लेन करेंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने सारे डिटेल्स देंगे, तो वो कंप्लेन जाएगा अथॉरिटी को, वो देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर आपको कंपनसेशन आएगा। इन सारे सिनारियों में एक चीज जो हम हमेशा मिस करते हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन का। अगर से आपको डिनायल बोर्डिंग करता है तो आप उनसे लिखित में लीजिए एयरपोर्ट में कि मुझे डिनायल बोर्डिंग किया गया, मैं टाइम पे आया, मुझे डिनायल बोर्डिंग किया गया, ताकि आपके पास एविडेंस रहेगा। क्योंकि आप एयरपोर्ट से निकल जाएंगे तो कैसे प्रूव कर पाएंगे कि भाई वो आपको जाने नहीं दिया,
क्योंकि आपको तो क्लेम करना है, आपको तो उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट ही है जो बोलता है, तो वो आपको लिखित में लेना चाहिए। जब आप लिख के लेंगे उसका फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा, बाकी आपका जो भी क्लेम है वो प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अब इस चीज़ को बचने के लिए कई लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भाई हम 24 आवर्स पहले ही बोर्डिंग अपना ऑनलाइन कर लेंगे, चेक इन कर लेंगे जैसे ही गेट ओपन होता है। ये चीज़ भी आपको डिनाइल बोर्डिंग से बचा नहीं सकता है। आपका सबसे अच्छा प्रोविज़न यहाँ पे ये है कि 2 चीज़ आप करें। पहला ये कि ऑनलाइन चेक इन कर लें जैसे ही विंडो खुलता है, और दूसरा अगर फ्लाइट्स का 4 घंटे का अगर इंटरनेशनल का बोर्डिंग काउंटर खुलता है एयरपोर्ट में, तो टाइम पे जाइए एयरपोर्ट में, ताकि आप अपना बैगेज ड्रॉप करें, अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करें और आपका बोर्डिंग कंफर्म हो जाएगा। डिनायल बोर्डिंग उन लोगों का होता है जो ऑलमोस्ट लास्ट आवर में जाते हैं, और लास्ट आवर में जाते हैं उनका नंबर लाइन में लास्ट आता है, तो उस समय चेक इन कंप्लीट हो गया रहता है, तो जितना सीट है उतना ही आपको लेके जाएंगे, है ना। फर्श में तो बैठा के ले नहीं जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना कमेंट, अपना सुझाव, अपना एडवाइस, अपना रिकमेंडेशन कमेंट में लिखिएगा, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच।